हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों पर, जहां हर ओर शांति और दिव्यता बसती है, वहीं स्थित है पवित्र कैलाश पर्वत। यहीं रहते हैं भगवान शिव और माता पार्वती, सृष्टि के दिव्य माता पिता। कई वर्षों तक भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन रहे। माता पार्वती धैर्य से प्रतीक्षा करती रहीं, लेकिन उनके हृदय में अकेलापन था। एक दिन माता पार्वती स्नान की तैयारी कर रही थीं। उन्होंने अपने शरीर पर लगे हल्दी के लेप से एक सुंदर बालक की आकृति बनाई, फिर अपनी दिव्य शक्ति से उसमें प्राण फूंक दिए, और इस प्रकार एक प्यारे मासूम बालक का जन्म हुआ। माता पार्वती ने प्रेम से उसे गले लगाया। दिन शांति और खुशियों से बीतने लगे। कुछ दिनों बाद एक सुबह माता पार्वती स्नान करने जाने लगी। जाने से पहले उन्होंने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुम इस द्वार की रक्षा करना। जब तक मैं वापस ना आऊं, किसी को अंदर मत आने देना। बालक ने आज्ञा मानते हुए सिर झुका दिया। कैलाश महल का द्वार बंद था। बालक दृढ़ता से पहरा दे रहा था। उसके लिए मां की आज्ञा ही सबसे बड़ा धर्म था। इसी समय भगवान शिव अपनी तपस्या पूरी करके कैलाश लौटे। जब वे महल के द्वार पर पहुंचे तो एक अनजान बालक ने उन्हें रोक दिया। बालक ने दृढ़ स्वर में कहा, आप अंदर नहीं जा सकते, मेरी माता ने आदेश दिया है। भगवान शिव आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन बालक अपने कर्तव्य पर अडिग रहा। धीरे धीरे बातचीत विवाद में बदल गई। भगवान शिव क्रोधित हो गए और एक क्षण के आवेश में उन्होंने अपने त्रिशूल से प्रहार कर दिया। बालक भूमि पर गिर पड़ा। चारों ओर सन्नाटा छा गया। कुछ ही क्षणों बाद माता पार्वती वहां पहुंची। अपने पुत्र को निर्जीव देखकर उनका हृदय टूट गया। उनका दुख क्रोध में बदल गया। उन्होंने घोषणा की, यदि मेरे पुत्र को जीवन वापस नहीं मिला तो मैं संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर दूंगी। भगवान शिव अपनी भूल समझ गए। उन्होंने माता पार्वती से क्षमा मांगी और तुरंत समाधान ढूंढने का निश्चय किया। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जिस जीव का सिर पहले मिले उसे तुरंत लेकर आओ। गण जंगलों में गए। कुछ ही समय बाद उन्हें एक विशाल हाथी मिला। वे उसका सिर लेकर कैलाश लौटे। भगवान शिव ने दिव्य शक्ति से हाथी का सिर बालक के शरीर पर स्थापित किया। जीवन की ऊर्जा फिर प्रवाहित हुई। बालक ने आंखें खोली। माता पार्वती खुशी से उसे गले लगा लिया। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम गणेश कहलाओगे। तुम मेरे गणों के स्वामी होगे और किसी भी शुभ कार्य से पहले तुम्हारी पूजा सबसे पहले की जाएगी। इस प्रकार कैलाश पर फिर से खुशियां लौट आईं। भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश तीनों साथ बैठे। दिव्य आशीर्वाद पूरे ब्रह्मांड में फैल गया और भगवान गणेश बने विघ्नों को दूर करने वाले, सबके प्रिय देवता। ओम गम गणपतये नमः।